बोकारो दिन भर में आज बोकारो के कूलिंग पॉइंट से शव मिलने से सनसनी बताएंगे। प्रगतिशील वाहन चालक संघ का भूख हड़ताल 8वें दिन भी जारी, जानेंगे। हमारे कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में गुड कम्युनिकेशन स्किल के कुछ टिप्स की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, चास में चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी बात करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। उत्तराखंड में बचाव अभियान जारी, 36 शव निकाले गए, वहीं 2 लोग जिंदा बचाए गए और अब तक करीब 200 लोग लापता। घरेलू उड़ानों का किराया बढ़ा, 30% तक ज्यादा भरना होगा किराया। आज टिकरी बॉर्डर के पास किसानों ने की महापंचायत। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 9,309 नए मामले, 87 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 142 नए मामले, 2 की मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 12 अंक बढ़कर और निफ्टी 10 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 460 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 250 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सत्यापित प्रति जमा करने का दिया आदेश। झारखंड के नए डीजीपी बने नीरज सिन्हा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए, वहीं 53 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के कूलिंग पॉइंट के पास शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब चास के रहने वाले 18 वर्षीय एक युवक का शव कूलिंग पॉइंट से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। और पुलिस अपना जांच में भिड़ी हुई है। जांच में जैसा आएगा वैसा कार्रवाई करेगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, अभी तक वर्तमान में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। प्रगतिशील वाहन चालक संघ का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी रहा। आज संघ के सदस्यों ने अपनी पत्नी, बच्चों के साथ मुख्य कार्यालय गेट को जाम किया। वहीं 7वें दिन संघ के लोगों ने बोकारो ओएनजीसी मुख्य कार्यालय गेट पर वाहन ठेकेदारों का पुतला फूंका था। राष्ट्रवादी इस्पात मजदूर संघ के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने गुरुवार को सेक्टर 4 में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रवादी इस्पात मजदूर संघ के बैनर तले सेल के सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगों को लेकर आज हम लोग जो है सड़क पे हैं। बोकारो स्टील प्लांट के पदाधिकारियों से समय मांगा था, चेयरमैन से अपनी बात को रखने का, अपना पक्ष रखने का, लेकिन समय न मिलने के कारण हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा। अभी आईआर विभाग के एसएस सिंह आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिखित रूप से हमको दीजिए, चेयरमैन से हम मिलने का समय आपको दिलवाते हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि बोकारो के जो भी सेवानिवृत्त कर्मी जिस आवास में रह रहे हैं, जिसको लाइसेंसिंग योजना पर दिया गया है, उसमें के किराए में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह आवास का रिन्यूअल करा सकें। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग जितना पैसा दिए हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में, उसी पैसे में उनके आवास को लीज कर दिया जाए। इसके अलावा बिजली बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। जितना बिजली यहाँ अनऑथराइज लोग खपत करते हैं, उसका सारा वजन यहाँ के कामगार और सेवानिवृत्त कर्मियों के ऊपर आप पड़ता है और उनसे जो है रेट जो है निर्धारित करके, फ्लैट रेट निर्धारित करके उनसे लिया जा रहा है। हम लोग इसका भी विरोध करते हैं और इसका भी हम लोग मांग करते हैं कि बिजली बिल को कम किया जाए और जेन्युइन बिजली बिल मीटर रीडिंग करा के जिसका जो उठे वो उसको दिया जाए। इसके अलावा डी टाइप के हमारे जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, कई महीने पहले से प्रबंधन ने यह स्वीकार किया था कि डी टाइप आवास को भी लाइसेंसिंग या लीज योजना के तहत दी जाएगी, लेकिन अभी तक प्रबंधन इस पर सकारात्मक पहल नहीं किया। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग अभिभावक का लाखों रुपया फॉरफिट होते जा रहा है। बहुत पुराने जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं जिन्होंने डी टाइप रखा है, उनका हजारों लाखों रुपया पैनल रेंट कट गया। तो इस सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ थे कि आज हम लोग चेयरमैन से मिलेंगे। अगर समय मिला तो चेयरमैन से मिलेंगे, अपनी पक्ष को रखेंगे और अगर प्रबंधन ने जैसा अभी स्वीकार किया है कि हम आपकी वार्ता कराएंगे चेयरमैन से, अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में बोकारो के सरजमीन से इतना तीव्र आंदोलन हम लोग करेंगे कि जिसकी आगाज दिल्ली के सदन तक सुनाई देगी। योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर गुरुवार को संयुक्त कृषि निदेशालय चास सभागार में जिला स्तरीय कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों को विभाग द्वारा चलाए जा रहे झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, धन अधिप्राप्ति योजना जैसे कई योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल लोग अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसकी जानकारी देते हुए उन्हें भी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। सबकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है आपका बचपन। ना किसी बात की चिंता, ना कोई फिक्र, लेकिन एक समय बाद ऐसा वक्त आता है जब हम सबको जिम्मेदारी का एहसास होता है, भविष्य की चिंता होती है और अपना करियर बनाने की होड़ होती है।
लेकिन अभी इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। और लोगों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए द टाइम्स मीडिया हर शुक्रवार अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में करियर गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जो कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार करियर ऑप्शन को चूज करने में मदद करेगा। इस प्रोग्राम के तहत आज करियर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनोज कुमार हम सभी के साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल के कुछ टिप्स साझा कर रहे हैं। Communication is nothing but transferring of information in a better way so that the other can understand in a proper manner. Now in today's era, English is not only the international language but has become the universal language across the globe. Everywhere you see that communication in English is taking place, whether you take up business organization, whether you take up any social organization or you take up any political organization, everywhere, most of the places you find that English has become the most common communication language. Now many times what happens that peoples who are working professionals or housewives and they are going to some shopping malls for shopping and the salesman greets them, "Hello ma'am, what is your requirement? This is the fresh arrival of the dress." Now at that point of time, if the person is finding it difficult to communicate, he or she finds himself or herself in a very awkward situation. And so if they cannot respond properly, they find it very difficult at that situations. So in order to see that when we go to any restaurant, good restaurant also, we see that English language is also used over there. Now for students, definitely that is very, very important that English communication language must be developed properly. Good communication skill can only be developed when there is a proper synchronization of the thought process and the flow of the words from the mouth. So it is very, very important that a person should get training and a platform where he gets an opportunity to speak in different way. Like in careers in management, we take it up in various ways, like we conduct group discussions, we conduct presentations, we also conduct storytelling, thought process generations, and we also conduct the interviews for the process. My dear friends, for good communication skill, apart from your speech articulation, apart from your proper synchronization of thought process and word flow, it is also very important that your body language should be appropriate. There should be an eye contact with the listener. There should be a proper smile on your face. All these things play a very important role to give the message that you are having proper confidence in yourself, what you are speaking about. इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में एक नया मामला सामने आया। वहीं 3 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 617 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 11,797 लोगों का टीकाकरण किया गया। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है और बाजार के अलग अलग दुकानों में इसकी तैयारी अभी से देखने को मिल रही है। हर साल बोकारो मॉल का बिग बीज किचन कुछ न कुछ नए ऑफर्स लेकर आता है। इस साल बिग बीज किचन क्या अनोखा लेकर आया है, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता ने बिग बीज किचन का रुख किया। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है और लोग इस दिन अपने लव्ड वन के साथ लंच या डिनर करना पसंद करते हैं और उस पर भी आपको ऑफर मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैलेंटाइंस डे के दिन हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर और स्कीम्स चल रहे होते हैं। इस बार बिग बीज किचन क्या नया लेकर आया है, चलिए जानते हैं। वैलेंटाइंस डे पर इस बार बिग बीज किचन क्या नया लेकर आ रहा है? वैलेंटाइंस डे पे बिग बीज किचन ने इस बार कपल के लिए एक स्पेशल गेम ऑर्गेनाइज़ किया है। उस गेम में हम एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं। उसमें आप कपल्स को सेल्फी क्लिक करनी है और उसे अपने नंबर और नाम के साथ हमारे साथ शेयर करना है। उसके बाद फिर उस नंबर्स का हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। जो 5 नंबर हमारे पास आएंगे उन्हें हम एक सरप्राइज़ गिफ्ट और बिग बीज किचन की तरफ से एक फूड कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं। उसको आप पूरे साल भर तक कर सकते हैं। इन अदर केस हम बाकी कपल्स के लिए 10% डिस्काउंट कंपलसरी निकाल रहे हैं 14 फेब को। अपनी फैमिलीज़ को इग्नोर नहीं करके हम फैमिलीज़ के लिए भी काउंटर वाइज स्पेशल ऑफ़र लगा रहे हैं। हमारे फर्स्ट काउंटर ब्रेड मस्ट भी एडेड में आपका स्पेशल ऑफ़र है कि आप 2 बर्गर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उस पर आपको 2 मॉकटेल मिलेगा। चाइनीज़ में आप 500 के विदिन अगर आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपको उसकी स्पेशल प्लेट, चाइनीज़ प्लेट आपको फ्री मिल रही है। वड़क्कम में आप अगर 5 डोसा ऑर्डर कर रहे हैं तो उस पर आपको 1 डोसा फ्री आ रहा है। और सबसे लास्ट हमारी पंजाब की मस्ती में आप 2 शाही थाली ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको उसके साथ 2 ड्रिंक फ्री मिल रहा है। वो ड्रिंक आपके चॉइस का होगा।
यहाँ आकर हमने कई आकर्षक ऑफर्स और स्कीम्स के बारे में जाना। अगर आप भी इस स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वैलेंटाइंस डे के दिन बिग बीज किचन ज़रूर आए। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। चास नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन के द्वारा गुरुवार को चास नगर निगम के बाईपास रोड, चास मेन रोड और मेन बाजार के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के तहत रोड के किनारे चलाए जा रहे सभी दुकानों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया और सभी दुकानदारों को कहा गया कि अपनी दुकानों के आगे कूड़ा कचरा ना रखे, सभी डस्टबिन रखे। साथ ही उन्होंने जांच अभियान के तहत जोधाडी मोड़ के नगर पालिका मार्केट, पालिका बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानदारों को समय रहते भाड़ा भुगतान करने का भी निर्देश दिया। विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय स्थानीय कार्यशाला का आयोजन चास के न्यू भारत होटल में झार क्राफ्ट बोकारो द्वारा किया गया था, जिसका समापन गुरुवार को किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार से जोड़ने के लिए अलग अलग आयामों की जानकारी देना है, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और वे आत्मनिर्भर हो सके। जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाने की शुरुआत करते हैं तो इसमें मौजूद आयरन खाने के जरिए शरीर में पहुंचता है और यही आयरन रक्त में मिल जाता है। इससे रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और एनीमिया जैसी समस्या, जिसमें खून की कमी हो जाती है, इससे बचाव होता है। अगर आप भी लोहे के बर्तन के साथ लोहे के बने और कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीजन बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम बर्तन बाजार देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कौन से लोहे के सामान आप रखते हैं? हार्डवेयर आइटम में घरेलू यूज करने से लेके सारा सामान बोले तो मिस्त्री लोग का जो होता है, चाहे फर्नीचर मिस्त्री हो या राज मिस्त्री हो या प्लम्बर हो, A to Z सारा सामान रखते हैं। ग्राहक का कहना है कि दुंदीबाज का बाजार जो है पूरा मार्केट से यहाँ की सस्ता दुंदीबाज झारखंड में कहीं नहीं, जितना सस्ता ये दुंदीबाज का मार्केट में है। ये सब बाहर से बन के आता है, यहाँ तो प्रोडक्शन है नहीं। खासियत इसका है ये कास्ट, ये जलता नहीं, ये सीट का कटिंग करके बनाया जाता है। ये पीस से भी बेचते हैं या फिर कुछ कस्टमर अगर वजन से डिमांड करते हैं तो वजन से भी हम लोग बेच देते हैं। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा जो होता है, जो हॉट रॉ मटेरियल होता है, उसका क्वालिटी का बना हुआ है कि लोहे के तवा में रोटी जल्दी आपको जलता नहीं है। तवा इसमें आयरन मिलता है, लैम्प इसमें आपको कोयला से जलता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में निकल रही कड़ी धूप के कारण ठंड में कमी आई है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुबह की शुरुआत गुनगुनी धूप के साथ हुई और लोगों ने दिन में कड़ी धूप का सामना किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।